श्री गणेशाय नमः। जातक अलंकार शास्त्र के अनुसार आज हम पुत्र योग पर विचार करेंगे। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में पुत्र विचार एक महत्वपूर्ण विचार है और ज्योतिष शास्त्र में सर्वप्रथम पंचम भाव से पुत्र योग का विचार किया जाता है और उसके बाद में जो अन्य शास्त्रकारों का मत है वह चंद्रमा, लग्न और सप्तम भाव से भी विचार करते हैं। तो यदि किसी जातक की कुंडली में पंचम भाव का स्वामी 6, 8, 12 स्थान में विराजमान है या बृहस्पति 6, 8, 12 में विराजमान है या बृहस्पति से 5वें स्थान में अगर पापी ग्रह है, अगर ऐसी स्थिति किसी की बनती है तो वह जातक पुत्रहीन होता है। वह जातक क्या होता है? पुत्रहीन होता है। या पंचम भाव का स्वामी त्रिक स्थान में बैठा हो या बृहस्पति से 5वें स्थान में पापी ग्रह विराजमान हो या लग्न का स्वामी या सप्तम भाव का स्वामी या चंद्रमा 6, 8, 12 में विराजमान हो तो भी व्यक्ति पुत्रहीन होता है। वो इसके बाद में यदि किसी जातक की कुंडली में बृहस्पति से और पंचम भाव से दोनों से अगर पापी ग्रह 5वें स्थान में विराजमान है और चंद्रमा से, शुक्र से और सप्तम भाव के स्वामी से ये अगर 6, 8, 12 में विराजमान है और इनके साथ में अगर पापी ग्रह विराजमान है, जैसे कि चंद्रमा के साथ में पापी ग्रह विराजमान है, शुक्र के साथ में पापी ग्रह विराजमान है, सप्तमेश के साथ में पापी ग्रह विराजमान है और ये स्वयं त्रिक स्थान में 6 या 8 या 12वें भाव में विराजमान है, तो इन योगों में से अगर किसी एक प्रकार का भी योग बनता है तो उस मनुष्य की संतान होगी, लेकिन होकर के क्या होगी? मर जाएगी। ऐसा अन्य शास्त्रकारों ने कहा है। तो संतति का अगर हम विचार करते हैं संतान का, तो उसके लिए हमको लग्न देखना भी आवश्यक है, पंचम भाव देखना भी आवश्यक है, भाग्य का स्वामी या भाग्य की क्या स्थिति है उसकी देखनी भी आवश्यक है। उसके बाद में फिर चंद्रमा और शुक्र इन ग्रहों पर भी दृष्टि डालना या इन ग्रहों के बारे में सूक्ष्म रूप से विचार करना। जब सूक्ष्म रूप से हम विचार कर लेते हैं फिर स्त्री और पुरुष दोनों की कुंडली में मिलान करना कि इनकी स्थिति क्या है। कभी कभी देखा जाता है कि स्त्री की कुंडली में कन्याओं का अधिक योग होता है या पुरुष की कुंडली में कन्याओं का अधिक योग होता है या स्त्री के भाग्य में संतान है या नहीं है या पति की कुंडली में संतान योग है या नहीं है। संतान योग कभी भी एक व्यक्ति की विचार करके कुंडली को नहीं कहना चाहिए। कभी कभी देखा जाता है कि पत्नी की किस्मत में नहीं है, पति की किस्मत में है, तो ऐसे पुरुष अगर दूसरा विवाह करते हैं तो उनको संतान सुख होता है, उस संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से आप लोगों को विचार करना चाहिए। सूक्ष्म दृष्टि से आप बार बार उसी तरीके को विचार करेंगे कि बृहस्पति से 5वें स्थान में कहीं पापी ग्रह तो विराजमान नहीं है या पंचम से 5वें स्थान में पापी ग्रह विराजमान तो नहीं है, बृहस्पति पापाक्रांत है या पंचमेश पापाक्रांत है या नवमेश पापाक्रांत है। अगर जैसे कि बृहस्पति भी पापाक्रांत हो, पंचमेश त्रिक स्थान में विराजमान हो, नवमेश भी त्रिक स्थान में विराजमान हो, लग्नेश भी पापाक्रांत हो जाए, तो ऐसा योग अगर है तो वह व्यक्ति संतानहीन ही होगा। अगर बृहस्पति पापाक्रांत है, पंचमेश पापाक्रांत है, तो वह व्यक्ति पुत्रहीन होता है। क्या होता है? पुत्रहीन होता है।
इस प्रकार से आप पुत्र संतान योग के बारे में विचार करेंगे। श्री गणेशाय नमः।